अरे देवर जी, आप कहीं जा रही हैं क्या? क्यों भाभी, आपको कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं देवर जी, मैं तो आपके लिए आपकी फेवरेट पकौड़ी बनाकर लाई थी। आप टेस्ट करके बताएंगे कैसी लग रही हैं? अरे भाभी के हाथों में तो टेस्ट भी नहीं है, मुझे जरा भी पसंद नहीं आती इनके हाथ की पकौड़ी। अब मैं इन्हें कैसे मना करूं? क्या हुआ देवर जी, आप कुछ सोच रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं कुछ सोच नहीं रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज शादी में जा रहा हूँ ना, इसलिए पेट तो थोड़ा सा खाली जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर भी तो कुछ खाना है ना। अरे देवर जी, आप किसकी शादी में जाने लगे? अरे भाभी जी, मेरा जिगरी दोस्त है ना वो सूरज, आज उसकी शादी है। अरे देवर जी देख लो, तुम्हारे सारे दोस्तों ने शादी कर ली है, तुम कब करोगे? अरे भाभी जी, मैं भी कर ही लूंगा। अरे बेटा, इतना तैयार होकर तू कहाँ चला? अरे मम्मी, मैंने आपसे बोला तो था कि मेरे दोस्त की शादी है, वो है ना सूरज, आज उसकी शादी है, कार्ड देने के लिए तो आया था। आपकी भी पता नहीं कितनी याददाश्त कमजोर है। अरे बेटा, बुढ़ापे के साथ साथ थोड़ी सी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। चलो मम्मी, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, मेरी एक बहुत ज्यादा जरूरी बात रह गई है, उसको जरा सुनता हुआ चला जा। क्या बात है मम्मी, बोलिए। अरे बेटा, तुझे तो मालूम ही है, कुछ दिनों बाद तेरी भाभी की गोद में नन्ना मेहमान आ जाएगा, तो बस मैं कह रही थी कि अब तेरी भाभी से ज्यादा काम नहीं होता है, तो एक नौकरानी का इंतजाम कर लेता। इस बेचारी का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, फिर भी सारा घर का काम अकेले ही करती है और मुझे करने भी नहीं देती। अरे हाँ मम्मी जी, ये तो मैंने भी नोटिस किया है, भाभी जी इतनी तकलीफ में भी काम कर रही हैं घर का, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आपने तो मेरे मन की ही बात छीन ली। मैं सोच ही रहा था कि एक नौकरानी का इंतजाम कर लूंगा, इतने में आपने बोल ही दिया। नहीं नहीं सासू माँ, मैं अकेले कर लूंगी सारे घर का काम। अरे बेटा, बुढ़ापा यूं ही नहीं आया है मुझ पर, सब तजुर्बा है मुझे, कैसे तू इतनी तकलीफ में भी काम करती है अकेले। बेटा, भले ही मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन तेरी सास तो हूँ ना, इतना दुख दर्द तो मुझे भी पता है। अरे भाभी जी, आप सारा दिन काम ही करते रहते हो, आराम करते नहीं हो, इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है ना। नौकरानी आ जाएगी तो सारा घर का काम कर लिया करेगी। अच्छा, अगर आप लोग कह ही रहे हो तो इंतजाम कर लो नौकरानी का, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर से चोरी कर कर ले जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। हाँ बेटा, नौकरानी आए घर में तो ऐसी आए कि हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा हो। ठीक है मम्मी, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और हाँ मम्मी, मैं कल सुबह 10 बजे तक घर वापस आ जाऊंगा, आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह का नाश्ता भी कर लीजिएगा। अच्छा, कल सुबह 10 बजे तक? ठीक है बेटा, मैं तेरा 10 बजे से इंतजार करूंगी। अरे मम्मी, गांव को ही बारात जा रही है, वहीं कहीं कोई तो मिल ही जाएगी नौकरानी, गांव से ही ले आऊंगा। चलो, अब बेटा नौकरानी भी ले आएगा, उसे गांव में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। अगर इस टाइम सास का सहारा मिल जाए ना, तो सब परेशानी हल हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दुख दर्द अच्छे से समझा। ये तो मन में ही भाग गया, क्या शानदार मंडप है। अरे इन लोगों को अचानक क्या हुआ, इतनी उदासी छाई हुई है। अरे यार सूरज, आज तो तू हीरो लग रहा है। अरे तू भी हीरो से कम नहीं लग रहा है, पर यार आज तो तेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही नूर है। देखिए जी, हमने साफ साफ कहा था, बिना गाड़ी के ये रिश्ता नहीं होगा। क्या क्या कहा आपने? गाड़ी? हमने पहले ही सारा सामान भेज दिया है, ये शादी प्यार से तय हुई थी, दहेज से नहीं। हमारे समाज में इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, लोग क्या कहेंगे अगर दूल्हा खाली हाथ घर जाएगा तो। हमारे खानदान की इज्जत कोई मजाक नहीं है। इज्जत आप पैसे से खरीदना चाहते हैं क्या? हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, दहेज नहीं सिखाया। हम गरीब हैं, पर अपनी बेटी की इज्जत बेचना नहीं जानते। अरे बिना दहेज के शादी? अरे लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे कि दूल्हा सस्ता पड़ गया। तो सुन लीजिए, हमें भी ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बेटी की कीमत गाड़ी और पैसे से लगाएं। आपके बेटे की शादी हमारी बेटी से नहीं होगी। बस बहुत हो गया, शादी का मतलब प्यार और भरोसा होता है, ना कि सौदेबाजी और गिनती। अरे पापा, ऐसा मत करिए ना, वरना मेरी शादी टूट जाएगी। क्या कहा तूने? तू अपने बाप की बात काटेगा? तेरे जैसे नालायक ने तो सर झुका दिया पूरे खानदान का। नहीं पापा, मैंने सर नहीं झुकाया, मैंने उसे ऊंचा किया है, क्योंकि मैं उस रस्म को तोड़ रहा हूँ जो सालों से लड़कियों को रुला रही है। बेटा, अगर हर दूल्हा तेरी तरह सोचता तो न जाने कितनी बेटियां आज खुश होती। अंकल, आप सब सोचिए, शादी दो दिलों का मिलन है, दो परिवारों का नहीं। दहेज की ये दीवार जितनी ऊंची होती जा रही है, उतनी ही इंसानियत नीची होती जा रही है। दूल्हा दुल्हन जल्दी आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप चुप रहिए,
ये शादी अब जब ही होगी जब इस घर से गाड़ी जाएगी। अंकल जी, मेरा ये दोस्त बचपन से है, मेरा आपके घर में बहुत दिनों से आना जाना लगा रहता है। आप ही बताइए, आपके घर में किस चीज की कमी है? फिर आपको ये दहेज की कहाँ से जरूरत पड़ गई? अरे आपके घर में 4 गाड़ियां हैं, फिर आप 5वीं गाड़ी लेकर क्या करेंगे? अच्छा, तुझे बड़ा रहम आ रहा है? अंकल जी, मैं तो बस इतना समझा रहा हूँ, ये दहेज आखिर कब तक चलेगा? कितनी शादियां टूटेंगी इस दहेज की वजह से? अगर आप जैसे अमीर लोग दहेज लेंगे तो गरीब क्यों नहीं मांगेंगे? अरे गरीबों को तो जरूरत भी होती है, उनके घर में 4 बर्तन होते हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पर आपके घर में तो पूरा घर भरा पड़ा है ना, फिर आपको किस चीज की जरूरत है? आप इतने अमीर होने के बाद भी दहेज की मांग कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आ रही है अंकल जी। अगर आप अपने लेवल के लोगों में शादी करते तब तो दहेज अच्छा भी लगता, अब आप गरीब की लड़की ले रही हैं और फिर उसके साथ दहेज। अंकल जी, गरीबों के पास लड़की के सिवा कुछ नहीं होता, अगर आपको अपने बेटे की शादी करनी है तो कर लीजिए, वरना कोई बात नहीं है। अरे बेटा, ये तू क्या बात कर रहा है? तू तो हमारी बेटी की शादी तोड़ना चाहता है। अगर तू दहेज के इतने ही खिलाफ है ना तो तू कर ले शादी, तू तेरे माँ बाप को जरूरत नहीं होगी दहेज की, हमें तो जरूरत है, हम तो लेंगे, वरना ये शादी नहीं होगी। अगर तू खाली लड़की लेकर जाएगा ना, तेरे मम्मी पापा तुझे घर से निकाल देंगे। ऐसी बात नहीं है अंकल जी, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, हमेशा ये भी सिखाया है कि दहेज के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, फिर मैं दहेज क्यों लूंगा, और न ही मेरी मम्मी पापा कहेंगे कि दहेज क्यों नहीं लाया। अच्छा बेटा चल, मुझे तेरी शादी नहीं करनी इस घर में, अब बहुत बेइज्जती हो गई है ऑलरेडी हमारी, तेरे दोस्त के जरिए भी और इन लोगों के जरिए भी मुरहत निकला जा रहा है। पर पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चल रहा है या फिर बताऊं? मम्मी, क्या मेरी शादी नहीं होगी? अरे मेरे बच्चे। अरे मुझे नहीं लगता तुम भी दहेज के खिलाफ खड़े हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुमने एक गरीब लड़की की शादी तोड़ दी है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी की शादी नहीं तोड़ी है, मैं तो बस दहेज के खिलाफ खड़ा था। अब मेरी बच्ची से शादी कौन करेगा? मेरी बच्ची के तो दामन पर दाग लग गया है ना। अंकल जी, मुझे माफ कर दो। अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर आपको ये शादी नहीं करनी है तो मुझे मना कर दीजिए, मैं भी चला जाता हूँ। मम्मी, मेरा क्या होगा मम्मी अब? मम्मी, अब कौन शादी करेगा मुझसे? मेरी शादी टूट गई। अरे बेटा, हम जैसे गरीबों के साथ यही होता है, हम जैसे गरीबों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। मम्मी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटा, अब सारे लोग तुझे यही कहेंगे कि इस लड़की की शादी टूट गई थी, अब कौन राजी होगा? अरे आप लोग रोइए मत प्लीज, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम बोल रही हो कि रोइए मत। अरे हम जैसे गरीबों के पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, जिनको हम फ्री में निकाल सकते हैं, और बाकी सारी चीज तो पैसों के जरिए ही मिलती है। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। अरे कहने और सुनने को अब क्या ही बचा है, सब कुछ तो खत्म हो गया है। अंकल जी प्लीज मेरी एक दफा बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा था कि आपकी बेटी से शादी मैं कर लेता हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। तुम गैर इंसान हो, हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अरे अंकल जी, आपकी ये बात तो बिल्कुल गलत है, वो लोग भी तो गैर थे, कौन से आपके अपने रिश्तेदार थे? अगर आपके रिश्तेदार होते तो आपकी फीलिंग को समझते, आपकी परेशानी को अपना समझते, समझा क्या उन्होंने? और जब मैं अंकल जी आपकी परेशानी को समझने के लिए कह रहा हूँ और आपका साथ देने के लिए कह रहा हूँ तो आप मुझे गैर बता रहे हैं। पर बेटा, हम आप पर भरोसा कैसे करें? आप खुद ब खुद भरोसा करने लगेंगे जब आपकी बेटी मेरे घर आ जाएगी। अरे रिश्ते तभी तो बनते हैं ना। अंकल जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल खुश रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। पंडित जी, आप कहीं मत जाइए, मेरी बेटी की आज शादी होगी। ठीक है, जल्दी दूल्हा दुल्हन को मंडप पर लाइए, वरना मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? अगर मेरे माता पिता मुझे घूर पर भी डालेंगे ना तो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। कभी भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा सोच ही नहीं सकते, वो हमेशा उनका भला ही सोचते हैं और उनका भला सोचकर ही उनके लिए फैसला करते हैं, तो मैं इन फैसले के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? अंकल जी आप बताइए। अरे बेटा, जब तू हमारा इतना साथ देने के लिए ही कह रहा है, और तो और तू अपने अंकल जी यानी जिनके घर तेरा रोज का आना जाना था, अपने दोस्त से भी लड़ झगड़ गया हमारे लिए, तो हम तुझ पर भरोसा कैसे न करें बेटा? आंटी जी, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अरे बेटा, मुझे तू तो पहले से ही अच्छा लग रहा था जब तू हमारे खिलाफ खड़ा था। अरे वरना आजकल कौन खड़ा होता है किसी के खिलाफ? अरे तू चाहता तो बारात के साथ वापस भी जा सकता था
और अपने दोस्त को सहारा बनता, पर तू हमारा सहारा बना है। हम जैसों का सहारा बनकर बेटा तूने हम जैसे गरीबों की दुआ ली है। तू हमेशा खुश रहेगा, कभी तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। पंडित जी, आप मंत्र स्टार्ट कीजिए और हमारी शादी अच्छे से कराइए, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। बधू प्लीज मंडप पर बैठिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आइए बैठिए। चल बेटा चल। मैं मम्मी और भाभी को क्या बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी उनके बिना बताए। ए जी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने मेरा लहंगा चुनरी वाले कपड़े क्यों उतरवा दिए? जो मैंने सिर पर चुन्नी चुन्नी डाली थी वो सब भी आपने उतरवा दिया। आप मुझे दुल्हन की तरह क्यों नहीं लेकर जा रहे हो अपने घर? मैं सोच तो रहा था कि आप ये सवाल जरूर करोगी, फिर मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में चलते हुए बता दूं। तुम्हारा लहंगा चुनरी मैंने संभाल के रख लिया है और तुमको मैंने इसलिए सिंपल साड़ी पहनाई है क्योंकि अभी मैं घर जब चलूंगा तो मैं अभी ये किसी को नहीं बताने वाला हूँ कि मैंने तुमसे शादी कर लिया। ठीक है, कुछ दिन हम दोनों को ये बात छुपा कर रखनी होगी। बाकी मैं अपने घर पे ये बताने वाला हूँ कि मैं घर के लिए नौकरानी लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरी भाभी की डिलीवरी होने वाली है तो नौकरानी की बात भी हो रही थी कल रखने के लिए घर में। तो मैं ये बता दूंगा सबको कि मैं ये घर के लिए नौकरानी लेकर आया हूँ तुमको। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं अपने घर का माहौल देखूंगा, सब कुछ अच्छा रहेगा तो फिर मैं अपने माँ बाप को बता दूंगा। फिर बाद में हम दोनों की शादी मेरे माँ बाप धूमधाम से करा देंगे। अच्छा, आप इसलिए मेरे लिए ये बास्केट लाए हैं ना पोछा लगाने के लिए, क्योंकि आपने ये प्लान पहले ही सोच रखा था। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं नौकरानी के लिए लाया था क्योंकि आपके गांव में सारे गरीब लोग हैं। मैंने सोचा एक नौकरानी यही मिल जाएगी, बस इसीलिए मैंने ये खरीद कर अपनी कार में रख लिया था। अच्छा ये बात थी, चलो कोई बात नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगी और मैं तुम्हारे घर तुम्हारी नौकरानी बनकर ही चलूंगी। और वैसे भी हम रियल में तो पति पत्नी है ना। हाँ यार, रियल में तो मैंने तुमसे शादी की है, असलियत में तो तुम मेरी पत्नी हो। और तुम घबराओ मत और टेंशन भी मत लेना किसी प्रकार की। तुम मेरे घर चलना, मेरे घर का सारा काम अच्छे से करना, मेरी मम्मी की भी सेवा करना और मेरी भाभी की भी अच्छे से करना। जब वो लोग खुश हो जाएंगे तुमसे तब मैं एक दिन मौका देकर उन्हें ये बता दूंगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली थी ऐसी ऐसी कंडीशन में। फिर मेरे माँ बाप तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा देंगे, लेकिन अभी कुछ दिन तक यार तुम्हें मेरे घर नौकरानी बनकर ही रहना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं सब समझ गई। ठीक है, अब आप घर तो चलिए जल्दी से और मुझे मिलाइए तो सबसे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। पर तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। ओ मेरा नाम नैना है। काफी अच्छा नाम है, मुझे बहुत पसंद आया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चलो अब चलते हैं, काफी समय बीत गया है। मम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैंने उनको 10 बजे का कहा था। नाश्ता कर लीजिए, देवर जी तो अभी तक लौटे ही नहीं हैं। 10 बज गए हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी तक लौट के नहीं आया शादी से। सब लोग तो शादी से लौट आए मोहल्ले के, लेकिन बस मेरा बेटा ही लौट कर नहीं आया। बहू ला ले नाश्ता कर लो, फिर पता नहीं कब आएगा वो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं माँ से बताऊंगा कि तुम नौकरानी हो। अरे देवर जी ये कौन है? अरे देवर जी बताओगी भी कुछ? अरे बेटा बताओ भी, किसे लेकर आए हो ये? आप तो अपने दोस्त की शादी में गए थे ना? अरे हाँ माँ, भाभी मैं अभी बताता हूँ। मैं शादी में गया था, फिर वहीं मैं दोस्तों से अपनी चर्चा करने लगा कि मुझे कोई काम वाली चाहिए। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये अच्छा काम करती है, तो मैं इसको यहाँ ले आया। ये नौकरानी है जिसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ घर के काम काज करने के लिए। और माँ, इसका पति इसको पसंद नहीं करता है और इसीलिए इसको खर्चा पानी नहीं देता है, इसीलिए दूसरों के घरों में काम करके अपना खर्चा पानी चलाती है। इसलिए माँ, इनको काम की बहुत ज़रूरत है और इन्होंने मुझे कहा कि मैं घर का सारा काम कर लूँगी और अच्छे से घर का ख्याल भी रख लूँगी। आप मुझे अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लीजिए और मुझे महीने का 7,000 दे देना बस। बेटा मैं तो इसको देखते ही डर गई कि कहीं तुम मुझे बिना बताए शादी करके तो नहीं ले आए इसको। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगा आपको बिना बताए। दीदी जी प्रणाम,
मम्मी जी प्रणाम। भाभी जी आप एक काम करिए, इनको सारा काम समझा दीजिए, रसोई का, घर का, झाड़ू का, पोछे का, सारा काम समझा दीजिए। ये सारा काम करने के लिए तैयार हैं। घर का काम करने के साथ साथ ये सेवा भी अच्छे से करती है। ठीक है देवा जी, मैं इनको सारा काम समझा दूंगी। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नैना है। ये कैसा नाम है नैना? मैंने तो आज तक काम वालियों का नाम कंता, संता, सुनीता ये सुना था। इसका नाम इतना मॉडर्न कैसे है? ये काम वाली है भी या नहीं? वैसे देवा जी आपने घर में नौकरानी लाकर बहुत अच्छा किया। मुझे इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडर्न हो या सुनीता हो या बनता हो। कल से ही आप कह रहे थे कि अब नौकरानी ला देता हूँ, डिलीवरी भी अच्छे से हो जाएगी, आराम मिल जाएगा आपको आपकी डिलीवरी में। चलिए अच्छा है, आपको इतनी जल्दी नौकरानी जो मिल गई है। बहू नैना को सारे घर का काम अच्छे से समझा दो। और नैना तुम घर का काम अच्छे से करना, ईमानदारी से, तो तुमको पैसा भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा और यहाँ रहने को मिलेगा। 2 टाइम का खाना भी मिलेगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। अरे नैना तुम इनको मम्मी जी क्यों कह रही हो? आंटी जी कहो ना, आंटी जी कहा करो, क्योंकि तुम इस घर की नौकरानी हो। सॉरी मैं भूल गई थी, लेकिन मैं जिस घर में काम करती हूँ, जो घर का मालिक होता है, मैं उन्हें मम्मी जी ही कहती हूँ, क्योंकि मम्मी जी कहने से अपनापन लगता है ना, और घर में रहने में आसानी भी होती है। बस और कोई बात नहीं है। अरे बेटा नैना तुम तो बहुत ज्यादा समझदार लगती हो। चलो यार मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। अब मेरी पत्नी इस घर में आराम से रहेगी। चलो अच्छा किया मैंने, किसी लड़की की जिंदगी मैंने बर्बाद होने से बचा लिया। धीरे धीरे सब लोग इस घर में खुश रहेंगे तो मैं किसी न किसी दिन ये बता दूंगा सबको कि ये इस घर की नौकरानी नहीं मेरी बीवी है। अरे देवा जी मुझे ये तो बता दीजिए कि ये कहाँ की रहने वाली है? अरे भाभी जी ये भी बता दूंगा, मेरा दोस्त सुनील है ना, उसी के मोहल्ले के आसपास की रहने वाली है। अरे भाभी जी आप परेशान मत होइए, ये कोई चोरनी वोरनी नहीं है, अच्छी और संस्कारी है। और हाँ मेरे दोस्त के आसपास की रहने वाली ही तो है, वो सब जानता था इसके बारे में। बस वो तो बेचारी का पति बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए हर घर में ये काम कर रहती है ताकि इसे कुछ सुकून मिल सके। और भाभी जी आप इस बात की टेंशन मत करिए, ये हमें धोखा नहीं देगी। अरे बेटा नैना ये बताओ तुम घर के काम के साथ साथ क्या क्या कर लेती हो? खाना वाना भी बना लेती हो ना? हाँ मम्मी जी मैं खाना तो बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती हूँ। आप टेस्ट करके बताइएगा मैं जब बनाऊंगी तो फिर ठीक है नैना, मैं तुम्हें सारे घर का काम समझा देती हूँ। और सुबह का नाश्ता तो मैंने बना दिया है, लेकिन हाँ दोपहर का खाना आज तुम ही बनाना, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो अच्छी बात है, आज से ही मुझे मेरी पत्नी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। चलो बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने जो आज नौकरानी को ले आए। अरे बेटा तेरी भाभी बोलती नहीं है, पर इसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी घर का काम करने में। बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी आप, मुझसे भी भाभी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मम्मी मैं और भी जल्दी जल्दी से नौकरानी ढूंढना चाहता था और मुझे देखिए किस्मत से मिल भी गई। और मम्मी क्या ज्यादा ले रही है, 7,000 महीने का ही तो ले रही है, कोई दिक्कत भी नहीं है। इतना पैसा तो हमारे घर के खर्च में इधर से उधर हो जाता है। तो हमारा अपना काम हो जाएगा तो हम हटा देंगे इसको काम से। अरे बेटा नहीं, हम इसको काम से हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तुम्हारी भाभी की डिलीवरी हो जाएगी तो घर में छोटा सा बच्चा आ जाएगा, तब तो काम और बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसको काम से हटाएंगे नहीं, जब तक इसका मन यहाँ रहे और आराम से करे काम और खाए। चलो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उसे काम से न हटाएं। अरे बेटा तुमने कुछ कहा क्या? थोड़ी सी थकावट लग रही है, शादी से लौटा हूँ ना, बस मैं अब अपने रूम में आराम करने के लिए जा रहा हूँ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ठीक है बेटा जा आराम कर ले। अच्छा मम्मी मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। अरे साहब आप ऐसे कैसे जा रहे हैं बिना खाए पिए? पहले आप ये नाश्ता कर लीजिए फिर जाइए आप बाहर। अरे देखो तो ये नौकरानी कैसे मेरे बेटे का भी ध्यान रख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छोटी बहू हो। अरे मम्मी जी तो छोटी बहू ही मान लीजिए ना। अरे नैना बेटा तुमने कुछ कहा? अरे अरे नहीं नहीं मम्मी जी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आज से आपकी पत्नी हूँ तो आपका ख्याल रखना आज से मेरी जिम्मेदारी है ना। अरे नैना अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करो, इतने एक्साइटमेंट में आकर बोलोगी ना तो कोई भी समझ जाएगा कि तुम मेरी बीवी हो, इस घर की नौकरानी नहीं। इसीलिए तुम अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखो और तुम ज्यादा मेरा ध्यान मत रखो।
मुझे इग्नोर करो तुम, ठीक है? तुम मेरे पति हो ना, तो तुम ऐसे भूखे प्यासे बाहर कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? अरे क्या बात कर रही हैं इतनी देर से दोनों? चुपचाप नाश्ता करो फिर जाना, मैं तुम्हें भूखा प्यासा नहीं देख सकती। लीजिए साहब जी, नाश्ता करिए। मम्मी जी, मैं आपके लिए भी फ्रूट काट कर ला रही हूँ। आप भी ऐसे भूखी प्यासी मत टहला करिए। कितनी इज्जत से, कितने मान सम्मान के साथ ये नौकरानी मुझसे बात करती है, तो मान सम्मान तो मुझको भी देना पड़ेगा। ठीक है नैना बेटा, मेरे लिए भी फ्रूट्स काट लाओ। ठीक है मम्मी जी, ला रही हूँ। मम्मी जी, आप नैने से घर का सारा काम करवा के देखिए और खाना वाना सब बनवा कर देखिए। अगर आप लोगों को काम ठीक लगता है और इसके हाथ के खाने का टेस्ट ठीक लगता है तो आप रखिए यहाँ पर इसको काम पे, नहीं तो आप लोग इसे भगा सकती हैं इसको यहाँ से। चलो ठीक है बेटा, अभी अभी तो आई है, अभी ऐसे कैसे घर से निकाल दें? अभी वो खाना वाना बनाकर खिलाएगी तब पता चलेगा कैसा खाना बनाती है। वैसे बेटा वो मुझे व्यवहार से बहुत अच्छी लग रही है, कितनी इज्जत और सम्मान से मुझसे बात करती है। वो मम्मी जी कहकर बोलती है, कितनी इज्जत और सम्मान के साथ मुझसे बात करती है। नौकरानी तो वो मुझे लगती ही नहीं है, जैसे वो मेरी बेटी की तरह लगती है। मम्मी जी, टेस्ट करके बताइए ये पकौड़ियाँ कैसी बनी हैं? स्पेशल मैंने आपके लिए बनाई हैं और साहब जी के लिए। अरे बेटा, पकौड़ियाँ तो तूने काफी टेस्टी बनाई हैं, आज तक मैंने ऐसी पकौड़ियाँ खाई ही नहीं है। लीजिए साहब जी, आप भी टेस्ट करके बताइए। अच्छी हैं। अरे बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तू इतना अच्छा खाना बना लेती है। मम्मी जी, बचपन से खाना बनाना ही तो सीखा है। हाँ ये बात भी सही है, तू बचपन से ही घर काम करती होगी ना, तभी तो तेरे हाथ का टेस्ट बढ़ गया है। ए जी, तुम भी तारीफ करो ना जैसे मम्मी जी कर रही हैं। एक तो तुम मेरे पास इतना मत आया करो और ना ही ए जी बुलाया करो। हाँ, अगर मम्मी जी ने सुन लिया ना, मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। हाँ, जाओ मम्मी के पास। ठीक है जी। इसे जी, चलो मम्मी, अब मैं थोड़े से किचन में जाकर बर्तन धुल लेती हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। अरे बेटा, क्या पकौड़ियाँ बनाई है? तेरी भाभी के हाथ में भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं है जितना इसके हाथों में टेस्ट है। आप तो थके नहीं जा रहे हो उसकी तारीफ करते करते। 2 दिन की आई नौकरानी के हाथों में टेस्ट दिखाई देने लगा आपको, और इतने दिनों से जो मैं आपका पेट भरवा रही थी उसका क्या? अरे बहू, तो गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस उसका खाना टेस्ट कर उसकी तारीफ कर रही हूँ। और देवर जी, ये क्या लगा कर रखा है? हर वक्त ये नौकरानी आपके आसपास मंडराती रहती है, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। कह दो नौकरानी से कि आपके आसपास न मंडराया करे, मुझे तो शक हो रहा है। नहीं भाभी जी, आप गलत सोच रही हैं। देख लियो मम्मी जी, ये नौकरानी कुछ ज्यादा ही ओवर जा रही है, फिर मत बोलना, मैं तो भले का ही कह रही हूँ। अरे बहू को बड़ा गुस्सा आ रहा है। अरे आप मेरे रूम में और इतने उदास? यार मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम इस तरह सारा दिन काम में लगी रहती हो। कोई बात नहीं है, मेरा अपना ही तो घर है, अपने घर में कोई नौकर बनकर भी रहे तो क्या ही नौकर। अरे औरतें अपने घर का काम करती हैं तो वो घर की नौकरानी थोड़ी ना हो जाती हैं। ऐसे ही मैं बहू हूँ इस घर की, अगर थोड़ा काम कर रही हूँ तो कौन सी नौकरानी हो गई? पर थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। अरे आराम तो मैं कर लिया करूंगी, जब मम्मी जी को मालूम पड़ जाएगा कि मैं उनके बेटे की बहू हूँ तब वो मुझे ज्यादा काम करने नहीं देंगी, फिर तीनों मिलजुल कर सारे घर का काम कर लिया करेंगे। फिलहाल तो मैं इस घर की नौकरानी बनकर आई हूँ ना, तो मुझे सारे घर का काम तो करना ही पड़ेगा। और तुमने ही तो बोला था सही समय आने पर तुम मम्मी जी को सब कुछ बता दोगे कि मैं तुम्हारी बीबी हूँ। हाँ नैना, मैं सब कुछ बता दूंगा, बस मुझे सही समय का इंतजार है। इसी ऐसे ही तुम मम्मी जी का दिल जीतती रहो और भाभी जी का भी। जिस दिन तुम उन्हें बहुत अच्छी लगने लगोगी उसी दिन सही समय देखकर मैं सब सच बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे शादी की है। मुझसे तो उस दिन का इंतजार ही नहीं हो रहा, जिस दिन उन्हें मम्मी जी को ये मालूम पड़ेगा कि मैं उनकी बहू हूँ। वो दिन कब आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा नैना। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे संस्कार मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, बस ऐसे ही उनका मन जीत लो। ठीक है जी। और हाँ, ये जी मत लगाया करो। क्या है जी? ला 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 ला। ये देखो देवर जी की कैसे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, और उनके साथ साथ सासू माँ भी। पता नहीं क्या खिला दिया है इस नौकरानी ने इन लोगों को, जो हर टाइम नौकरानी पर ही नजर रखते हैं। मुझे तो मम्मी जी ऐसे हैं जैसे भूल ही गई हैं। नौकरानी नहीं, मेरी सौतन आ गई है इस घर में। साफ सफाई जरा ध्यान से करो, अगर मैं फिसल गई ना तो फिर देख लेना। दीदी
आप भी ध्यान से चलो ना। जब आपको मालूम है कि मैं इस घर की नौकरानी पोछा लगा रही हूँ और सब में गीला गीला हुआ पड़ा है, तो आपको अपने रूम में से निकलने की क्या जरूरत पड़ी है? आप अपने रूम में आराम करिए ना, मैं हूँ तो इस घर का काम करने के लिए। हाँ, इस घर के काम के चक्कर में मेरी मम्मी जी का और मेरे देवर जी का दिल जीत रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। दीदी, आप ये क्या बात कर रही हैं? मैं तो इस घर में काम कर रही हूँ, मुझे क्या मालूम कौन क्या कर रहा है। देखो, सामने देखो देवर जी को। दीदी, वो आपके देवर हैं, आप समझाइए ना। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। आपके देवर जी ही तो फिर बैठकर देख रहे हैं ना, तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दीदी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। दीदी, अगर आपको पैरों में मालिश करानी हो तो बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं कराना। ला 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 ला। आप मुझसे कहते हो कि ए जी मत कहो, ओ जी मत कहो। अब आपकी ये अंडे जैसी आंखें क्यों खुली हुई हैं मेरी तरफ? तुम्हें मालूम है दीदी जी कितना सुना कर गई हैं मुझे? वो तो मैंने इनकी बातों को इग्नोर किया है, जिसकी वजह से उन्हें शक नहीं हुआ। अरे यार, कब तक चलेगा ये सब कुछ? ये तो आपको ही मालूम होगा। आप ही तो कहते हो सही समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। हाँ हाँ, सही समय आने पर मैं बता दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे भरोसे ही तो यहाँ आई हूँ, और तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो और किस पर करूंगी? काश मुझे इस नौकरानी की तरह ही बहू मिले, इतनी देखभाल करने वाली, इतनी इज्जत देने वाली। मम्मी जी, आप पैर लटका कर क्यों बैठी हो? आपके अगर पैरों में दर्द हो तो आप बताइए, मैं आपके पैर दबा दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे मेरे पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पैर पकड़ने का हक तो सिर्फ मेरी बहू को है ना। जब मेरे छोटे बेटे की बहू आएगी ना, तो मैं उसी से पैर दबाऊंगी। अरे मम्मी जी, आपने मुझे मम्मी जी कहने का हक भी दिया है, अब आप बोल रही हो कि पैर आपकी बहू ही दबाएगी। आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते हो क्या? अरे हाँ हाँ बेटा नैना, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही तो समझ रही हूँ, तभी तो इतने प्यार से तुझे इस घर में रखा है। करने दीजिए ना अपनी खिदमत, क्या मालूम कुछ दिनों बाद मैं चली ही जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अरे बेटा, जब तेरा मन करे तब चले जाना, पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मम्मी जी, अगर आप बोलो ना तो मैं जिंदगी भर के लिए ही यहीं रहूं। आपको मालूम है मैं अपनी माँ के पैर भी दबाया करती थी। तो बेटा तुम्हारी माँ नहीं है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, सब हैं। अच्छा अच्छा, पर पति ने तेरा साथ नहीं दिया? अरे नहीं मम्मी जी, पति ही तो साथ दे रहा है, तभी तो यहाँ टिकी हुई हूँ। क्या बेटा तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं कहा। सच में मुझे तुम्हारा ये लग्जरी रूम बहुत ज्यादा पसंद आया। आज तक मैंने ऐसा रूम ही नहीं देखा। और तो और आपकी भाभी जी मुझे इस रूम में साफ सफाई भी नहीं करने देती थी। अरे ये आवाज! अरे नैना, ऐसे कब तक चलेगा छुप छुप कर मिलना? मैं तो आपके विश्वास के सहारे जी रही हूँ। आपने ही तो बोला है सही समय आने पर बता दोगे, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम ऐसे कब तक काम करती रहोगी? अरे काम की तो कोई बात नहीं है, मैं इस घर की बहू हूँ, घर में थोड़ा सा काम काज कर लूंगी तो कौन सी मेरे पर तूफान आन पड़ेगा। अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? देवर जी और नौकरानी की आवाज है, देवर जी के रूम से। चल कर देखती हूँ। तुम्हें मालूम है आपकी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, दीदी भी अच्छी हैं, पर मैं नौकरानी हूँ ना, बस इसीलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं समझती। पर जिस दिन उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैं उनकी देवरानी हूँ, मुझे यकीन है वो मुझे अच्छा समझने लगेंगी। दीदी आप यहाँ? अरे नौकरानी होकर मुझसे पूछ रही है मैं यहाँ की हूँ, या मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुमसे मना किया था ना, मेरे देवर जी के रूम के आसपास भी मत मंडराना। कभी इनके आसपास मंडराती हो, आज तो इनके रूम तक आ गई। भाभी जी, ये इसका ही रूम है, इस रूम में क्यों नहीं आ सकती? नैना बेटा तू यहाँ, मैं तुझे हॉल में ढूंढ रही थी। मम्मी जी, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? नैना देवर जी के रूम में है। क्या हो गया तो बेटा, किसी काम से आई होगी। अरे ये नौकरानी है। बस भाभी बहुत हो गया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी पत्नी को आप नौकरानी नौकरानी कहकर बुला रही हो। पत्नी? हाँ भाभी, ये नैना मेरी पत्नी है और मैंने इससे शादी की है। जब मैं उस दिन गया था ना शादी में अपने दोस्त की, तब मेरे दोस्त ने इससे शादी नहीं की थी, क्योंकि वो दहेज की मांग कर रहे थे और मैं दहेज के खिलाफ खड़ा था। मेरी वजह से इसकी शादी टूटी थी, तो मैंने इससे शादी कर ली थी। ये नैना मेरी पत्नी है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। देख रही है मम्मी जी, देवर जी ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे मैं तो समझ ही रही थी इस नैना के लक्षण हर वक्त देवर जी के आसपास मंडराती थी। क्या बेटा तूने शादी की है नैना
मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है नैना। क्या सच में मम्मी जी? अरे हाँ बेटा, मैं तो दुआएं मांगती थी रातों रात कि मुझे भी नैना जैसी बहू मिले। लगता है बेटा मेरी दुआ कबूल हो गई है, मुझे नैना मिल गई। अरे बुढ़ापे में तो नैनाओं की जरूरत होती है, पर मुझे मालूम नहीं था ये नैना मिल जाएगी, सासू माँ का सहारा। बेटा मुझे तो नैना बहुत पसंद थी। बेटा तुझे मालूम है इसका बोलने चालने का तरीका, इसका मान सम्मान देना, इतनी सुरीली आवाज में मम्मी जी कहना, तुझे मालूम है, और इसका टेस्टी टेस्टी खाना मेरे दिल को जीत कर ले आया। क्या सच में मम्मी जी आप खुश हैं? अरे हाँ बेटा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाभी जी आप बताइए, आप खुश है ना? आपके नौकरानी भी मिल गई और देवरानी भी। पर भाभी जी एक बात ध्यान रखना, आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना तो आपको आधा आधा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा केवल नैना ही इस घर का काम करेगी। तो ठीक है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या